क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरफेस टेंशन। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड जो होंगे एट द सरफेस फील डिफरेंट फोर्स, वो मुख्तलिफ तरह की फोर्स फील करेंगे ऑफ अट्रैक्शन की देन दोज मॉलिक्यूल विच आर इन द इंटीरियर ऑफ द लिक्विड, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड के बिटवीन होंगे वहाँ पे सारी की सारी फोर्स क्या होगी, कैंसल आउट हो जाती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल होता है उसको सारी साइड से क्या होती है, अट्रैक्शन की फोर्स लग रही होती है, अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी और इस तरफ भी। लेकिन जो हमारे पास सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ पे सारी की सारी फोर्स बराबर नहीं होती, वहाँ पे अपवर्ड फोर्स नहीं लग रही होती बल्कि डाउनवर्ड फोर्स लग रही होती है। तो इस वजह से जो अंदर की जो फोर्स है उसको जब हम डिस्कस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। द मॉलिक्यूल्स लाइंग एट द सरफेस एक्सपीरियंस एंड नेट इनवर्ड अट्रैक्शन, सो द सरफेस बिहेव एज इट इज़ अंडर टेंशन। तो ये जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स है वो किसके अंदर है, टेंशन के अंदर है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, यानी उसको नीचे की तरफ खींचा जा रहा है। डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द वर्क इन जूल, इट इज़ द वर्क इन जूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए यूनिट इंक्रीज इन सरफेस एरिया, यानी अगर उसके सरफेस एरिया के अंदर हमने इंक्रीज करवाना है उसके लिए जो हमें काम करना पड़ेगा उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। सो इट इज़ एक्सप्रेस इन जूल पर मीटर स्क्वायर, ओल्ड यूनिट क्या है, एज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर हमारे पास क्या है, इट इज़ द फोर्स इन न्यूटन एक्टिंग अलोंग द सरफेस ऑफ ए लिक्विड एट ए राइट एंगल टू एनी लाइन, यानी जो हमारे पास वो फोर्स जो न्यूटन के अंदर होगी जो लगेगी किसी भी सरफेस के ऊपर, कौन से एंगल पे, 90 के एंगल पे, राइट एंगल पे लगेगी, उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। इसके यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन पर मीटर, ओल्ड यूनिट क्या है, डाई पर सेंटीमीटर। वर्क जो हमारे पास होता है वो बराबर होता है फोर्स का डिस्टेंस के, फोर्स को एफ से, डिस्टेंस को डी एक्स से, और जो हमारे पास फोर्स होती है वो बराबर होती है आर डॉट 2L एल डॉट डी एक्स इसके बराबर होता है डी ए के। तो एल डी एक्स की जगह पे लिख देंगे डी ए लिख देंगे तो हमारे पास बन जाएगा R2 DA। अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर करने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाती हैं, तो नीचे की तरफ फोर्स कम लगती है, इस वजह से सरफेस टेंशन कम हो जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल के आपस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो वीक हो जाती हैं। सरफेस टेंशन ऑफ मोल्टन मेटल, जो हमारे पास मेटल होती हैं वो सॉलिड हालत के अंदर होती हैं, उनकी जो सरफेस टेंशन होती है वो ज़्यादा होती है क्योंकि उनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा है देन द ऑर्गेनिक लिक्विड। रीजन फॉर द राइज ऑफ द लिक्विड, those liquid which wet the solid surface rise in the capillary tube, this rise is due to the inward pull। क्योंकि देखो हमारे पास जो वेट करता है, जो किसी भी ऐसा लिक्विड जो किसी भी सब्सटेंस को क्या करता है, किसी भी ग्लास को वेट करता है, वो डाउनवर्ड क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, वो डाउनवर्ड क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। जैसे कि यह हमारे पास फोर्स लगी हुई है और यहाँ पे ये वाली फोर्स लगी हुई है, तो डाउनवर्ड जो फोर्स लगाएगा तो मॉलिक्यूल्स इस तरफ सॉलिड के अंदर इंटर होना शुरू हो जाएंगे। किसके अंदर इंटर होना शुरू होंगे, सॉलिड के अंदर इंटर होना शुरू हो जाएंगे, यानी ग्लास के अंदर इंटर होना शुरू हो जाएंगे। और जो हमारे पास सरफेस बनेगी वो कनकेव मिनकस बन जाएगा। कौन सा मिनकस बन जाएगा, कनकेव मिनकस बन जाएगा, यानी प्याले की तरह की वो शेप हो जाएगी, ऐसी स्फेरिकल शेप। तो जो लिक्विड को वेट करते हैं वहाँ पे एडहेसिव फोर्स पाई जाती हैं। एडहेसिव फोर्स क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं किससे, कोहेसिव फोर्स से। एडहेसिव फोर्स कौन से होते हैं, वो फोर्स जो सॉलिड और लिक्विड के दरमियान होंगी, जो चिपकने की सलाहियत है। और कोहेसिव फोर्स वो फोर्स होंगी जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होंगी। जब लिक्विड को राइज करते हैं कैपिलरी ट्यूब के अंदर, इट मेक द कनकेव मिरर, जैसे हमने पीछे स्ट्रक्चर में देखा तो इसने कौन सा बनाया, कनकेव मिरर बनाया, और एंगल क्या था, लेस देन 90 था,
और यहाँ पे जो हमने सब्सटेंस यूज़ किया था वो कौन सा था, वाटर था। तो इसी तरह नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर क्या है हमारे पास, अगर हम ऐसा वो लिक्विड यूज़ करें जो क्या करे, जिसका मिनकस क्या हो, कन्वेक्स हो, जिसका क्या बनता हो, कन्वेक्स मिनकस बनता हो। जैसे हमारे पास मरकरी है जो वेट नहीं करता वॉल ऑफ द ट्यूब को, तो वहाँ पे जो एंगल होगा वो 90 से ग्रेटर देन होगा। जैसे कि ये हमारे पास है, इस तरह का उभरी हुई शेप होगी बाहर की तरह की, बाहर की तरफ, और ये अंदर वाला एरिया इसका सारे का सारा क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो हमारे पास क्या होगा, ये वो लिक्विड होंगे जो वेट नहीं करेंगे, वो कन्वेक्स बनाएंगे, और उस पर जो कंटैक्ट एंगल होगा वो 90 से ग्रेटर देन होगा। मेजरमेंट कैसे करते हैं सरफेस टेंशन की, कैपिलरी राइज मेथड या टॉर्शन मेथड या ड्रॉप नंबर मेथड। सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं कैपिलरी राइज मेथड, इसके अंदर हमने वो लिया जो वेट करता है वॉल ऑफ द वेसल को राइज इन द कैपिलरी ट्यूब, क्या बनाएगा हमारे पास, मिनकस कनकेव मिनकस बनाएगा, और एंगल कितना होगा, 90 से लेस देन होगा। और जो हाइट ऑफ द ट्यूब डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द, जो हाइट ऑफ द ट्यूब होगी वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब और सरफेस टेंशन के ऊपर। वन एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब रेडियस आर इज अमर्ज्ड, यानी ये रेडियस आर की एक हमारे पास ट्यूब है जो किसी भी ये वाली ट्यूब रेडियस आर की है, जो हमने लिक्विड के अंदर क्या किया है, मर्ज किया है, जो हाइट एच पे है लिक्विड की सरफेस से। तो ये यहाँ पे जो एंगल बनता है वो हमारे पास क्या होगा, फोर्स एक्टिंग द लिक्विड अपवर्ड किसके बराबर होगा, 2 पाई आर और कॉस थीटा। आर क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, 2 पाई आर क्या है, डायमीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। डाउनवर्ड फोर्स इज द वेट ऑफ द लिक्विड। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वेट ऑफ द लिक्विड, तो हमारे पास क्या होगा, रेडियस ऑफ द ट्यूब आर है, और जो हमारे पास बेस जो एरिया है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर है, हाइट एच है, वॉल्यूम किसके बराबर होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है, डेंसिटी डी है, तो हमारे पास मास किसके बराबर होगा, वॉल्यूम क्रॉस डेंसिटी के। और वॉल्यूम जो हमने निकाला हुआ है पाई आर स्क्वायर एच, इसके डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, वेट निकल आएगा। वेट के लिए क्या करेंगे हम, जी के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें पता है कि दोनों फोर्सेस बैलेंस होती हैं, यानी जब हमारे पास सरफेस टेंशन लग रही होती है और ग्रेविटी की फोर्स लग रही होती है, तो ये ग्रेविटी वाला फैक्टर है और ये हमारे पास सरफेस टेंशन वाला फैक्टर है। तो इसमें से हमने बराबर रख किया क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या होंगी, बराबर होंगी। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू आर एच डी जी ओवर 2 कॉस थीटा। अगर रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब क्या है, बहुत स्मॉल है, यानी थीटा अप्रोच क्या कर जाएगा, जीरो कर जाएगा, यानी उसका जो एंगल है वो बिल्कुल जीरो है। कॉस जीरो क्या होगा, 1 होगा। तो हमारे पास सरफेस टेंशन क्या होगी, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू आर एच डी जी ओवर 2